श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। यह पितृपक्ष का महीना एकदम अंतिम पावदान पर है, तो ऐसे में किस दिन है सर्व पितृ अमावस्या, कौन से उपाय करें? आखिरी मौका है, यदि आप चूक गए तो निश्चित है आप अपने पितरों की कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपको दीपक जरूर लगाना है। 14 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर, कब है, किस दिन है, हमें इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आपने पूरे पितृपक्ष में गाय को रोटी दिया हो या ना दिया हो, ब्राह्मण भोज कराया हो या ना कराया हो, कुछ भी चीज़ों का यदि दान किया हो या ना किया हो, उसके बाद कौन सा उपाय कर देने से पितृ हम पर प्रसन्न रहते हैं, तो इसी की जानकारी पूरे इस वीडियो में मिलने वाली है। श्री शिवाय नमस्ते। यह पितृपक्ष का महीना, श्राद्ध पक्ष का महीना हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। यदि हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान या भोजन गौ को, ब्राह्मणों को कराते हैं श्रद्धापूर्वक, हमारी श्रद्धा ही श्राद्ध का स्वरूप ले लेती है। हमारी जितनी श्रद्धा है उसी के अनुरूप हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध को करते हैं। तो ऐसे में भूल कर भी आपको कुछ गलतियां नहीं करना है। कौन सी गलतियां हैं नहीं करना है? किस दिन है सर्वपितृ अमावस्या, आखिरी मौका है, चूकना बिल्कुल नहीं। और दीपक जरूर लगाएं। आप चाहे कुछ उपाय कर पाए या ना कर पाए, दीपक अवश्य लगाएं। या पितरों के निमित्त हमारे जीवन में यदि पितृ की कृपा नहीं हो रही है, क्या कारण है? हमारी कार्य अटक रहे हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। हमारी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, हमारी उन्नति ही नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर पितरों की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है। तो आपको ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या, जिसमें कुतुब मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी दान, यज्ञ, पितरों के निमित्त कोई भी दान गौओं को कराया गया, वह अक्षय हो जाता है। उस कुतुब मुहूर्त में ज़रूर आप उस कार्य को ज़रूर करें। कुतुब मुहूर्त का इतना बड़ा प्रभाव है कि आप पर पितृ निश्चित है प्रसन्न होंगे ही होंगे। कुतुब मुहूर्त का इतना बड़ा महत्व है। यह अमावस्या पितरों के निमित्त साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। तो चलिए जानते हैं किस दिन कौन से उपाय करना है। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। यह शनिवार के दिन पड़ने के कारण भगवान शनिदेव की कृपा हम पर जरूर प्राप्त होगी। इसलिए यह बहुत ही शुभ संयोग, महादुर्लभ संयोग है जो शनिवार की अमावस्या भगवान शनि देव की कृपा और करुणा हम पर बरसेगी, और पितरों की भी कृपा और करुणा हम पर बरसेगी, और बाबा बजरंगबली की भी कृपा हम पर बरसेगी। बाबा बजरंगबली की भी कृपा हम पर जो है विराजमान होगी। देखिए कितना शुभ मुहूर्त, पितृकृपा, शनि कृपा, बाबा हनुमान जी के पास, ऐसा महादुर्लभ संयोग हम सबको अपने जीवन में प्राप्त होगा या नहीं, इसका किसने देखा है। और जिस दिन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म का महत्व किया गया, कई गुना हो जाता है, जो कि कुतुब मुहूर्त का, तो कब लगेगा? 29 सितंबर से चल रहे 14 अक्टूबर को यह समाप्त हो जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? बताया जाता है कि हमारे पितृ इसी पितृपक्ष में भूमंडल पर आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए जो कुछ भी खाने के लिए हम देते हैं उसे ग्रहण करते हैं किसी ना किसी रूप में। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन वे इस भगवान शिव का स्मरण करते हुए भूमंडल से अपने लोक को चले जाते हैं, पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी दौरान दिवंगत आत्मा के श्राद्ध कर्म किया जाता है, जो कि यह 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उसका शुभ मुहूर्त एक बार ज़रूर आप नोट कर लें। इस समय आप निश्चित करेंगे अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर 2023 को रात्रि में 9:50 पर, और अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर जो है तिथि का समापन है। उदया तिथि के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या की
दिन तर्पण के 3 शुभ मुहूर्त हैं, उन शुभ मुहूर्त को आप जरूर नोट कर लें। निश्चित है आप पर पितरों की कृपा जरूर विराजमान होगी। कितना बड़ा से बड़ा भयंकर भी पितृदोष हो, वह पितृदोष जरूर दूर हो जाएगा। जिस मुहूर्त की वह हम लोग चर्चा कर रहे थे वह आ ही गया, कुतुब मुहूर्त। क्या 3 मुहूर्त हैं? कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त। मुहूर्त 11:44 से 12:30 तक रहेगा। एक बार ध्यान दें, 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक इसमें किया गया दान, पुण्य, यज्ञ आदि अर्थात पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध क्रिया वह निश्चित है सर्व कार्येषु अर्थात सारे कार्यों को सफल करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा शुभ मुहूर्त श्राद्ध पक्ष में हो ही नहीं सकता। कुतुब मुहूर्त का इतना बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। रोहिणी मुहूर्त जो है 12:30 से लेकर 1:16 तक है। अपराह्न काल दोपहर 1:16 से 3:35। इसको किसी कैलेंडर में 12:32 तक भी दिखाया गया है जो है। तो आप इस कुतुब मुहूर्त में आप ज़रूर से ज़रूर पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म किए हों या गौ दान अर्थात गौओं के लिए भोजन की व्यवस्था, ब्राह्मण भोज दान, गरीब असहाय पीड़ितों की सेवा और ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं। यदि कराते हैं तो निश्चित है पितर और पितरों के निमित्त चाहे कुछ उपाय कर पाए या ना कर पाए, जरूर एक उपाय जरूर करने का पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताया गया उपाय है, जो कि आपको गौ माता से बने कंडे का प्रयोग करना है। गौ माता से बने कंडे का प्रयोग करके उसमें थोड़ा सा गुड़ और गौ माता का घी की अग्नि जलाकर आप उसमें अपने पितरों के निमित्त पितरों का भाव स्मरण करते हुए आपको उसमें गौ के घी और गुड़ का आपको हवन कर देना है। थोड़ी सी ही करें, यदि उसमें से निकलने वाली तरंगे हमारे पितरों को प्राप्त होती है और हमें पितर नाच नाच कर आशीर्वाद देते हैं कि जो है हमारे वंश की जीवन उनका खुशियों से भरा रहे, सुख संपदा धन वैभव भरा रहे, उनके जीवन में कभी अड़चन ना आए, इस प्रकार का भी आशीर्वाद देकर हमेशा आते हैं। आपको इस तरह से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। या फिर आप ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो करा दीजिए। जो है इस दिन तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व है। आप ब्राह्मण या यजमान बुलाकर जरूर जो है क्रिया को जरूर करें। इससे पित्त दोष आपके जीवन का निश्चित है दूर होना तो तय है। यह अमावस्या 13 अक्टूबर को 9:51 से प्रारंभ होगी, 14 अक्टूबर 11:25 पर समाप्त होगी। यह मोक्षदायिनी अमावस्या इसे कहते हैं। इस बार सर्वपित्र अमावस्या पर बहुत ही भारी संयोग बन रहे हैं। महादुर्लभ संयोग शनिवार के होने के चलते शनिश्चरी अमावस्या भी इसे कहा जाए। इस दिन शुभ इंद्र योग भी बन रहा है। सर्वपित्र अश्विन माह में पड़ने की से इसका महत्व बढ़ गया है। इस शुभ संयोगों में पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न और तृप्त किया जाता है। अपने पितरों के निमित्त उनकी पूजा के लिए आप प्रातः काल स्नान करके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। पीपल में पितरों का वास माना जाता है। 3 वृक्ष पीपल, बरगद अर्थात वट और बेल का वृक्ष पितरों के समान है, तुल्य है। इस दिन पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं पीपल के वृक्ष पर। और काले तिल से पितरों को जल अर्पित करने से निश्चित है पितृदोष दूर होने के साथ साथ पितरों की कृपा जरूर होती है। इससे घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। दूध, तिलकुशा, पुष्पगंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। माना जाता है कि जल का तर्पण करने से हमारे पितरों की प्यास बुझती है। और घर में श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन से पंचबली अर्थात गौ, कुत्ते, कौवे, देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें जरूर देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितरों से मंगल कामना करें। इस दिन ब्राह्मण या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान दक्षिणा देकर विदा करें। सामर्थ्य अनुसार इस दिन बहन, दामाद, भांजा भांजी को भोजन कराने का बहुत ही शुभ होता है और इसे अवश्य कराएं। माना जाता है कि उनके भोजन के बिना पितृ प्रसन्न नहीं होते। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ भोजन करें। भोज के बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए
और जाने अनजाने में हुए भूल के लिए उनसे माफ़ी व प्रार्थना ज़रूर करें कि हे पितृ देवता, हमसे यह गलती जो कुछ भी हो गई है हम पर कृपा और करुणा कीजिए, क्षमा कीजिए। और इस दिन बताए गए पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया उस उपाय को आप ज़रूर करें। चाहे आप गौ माता को रोटी दिए हों, ब्राह्मण भोज कराएं, श्राद्ध क्रिया किए हों या ना किए हों, आपको किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, पोखर या पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर इस तरह से एक लंबी बत्ती का दिया दक्षिण की तरफ मुँह करके, किस तरफ? दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने पितरों से प्रार्थना करें, हे पितृदेव, हमसे जो गलतियां हो हमें क्षमा करिए, जो है हमारे ऊपर आप सदा कृपा बनाए रखिए, हमारे पास नहीं जो भी था हमने उसे आपको अर्पण किया। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नदी या तालाब पर जब पूर्ण हो जाते हैं 16 श्राद्ध के दिन, तो पितृ हमारे उस तट पर जाते हैं और जल ग्रहण करने के लिए, और फिर वहाँ से भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए दीपक दक्षिण की तरफ जरूर लगवाएं। बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे कि हमारे पास ना पीपल का वृक्ष है, ना बेल का वृक्ष है, ना वट का वृक्ष है, ना हमारे पास नदी या तालाब की व्यवस्था नहीं है। तो आप पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के पास रख दीजिए, पीपल के, वट का है तो वट के पास रख दीजिए, बेल का है तो बेल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। क्योंकि बेल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष पितरों के तुल्य है, इसमें पितृ देवता का निवास होता है। यदि इन सब परिस्थितियों में यदि वृक्ष ना हो तो आप नीम के वृक्ष के नीचे, अर्थात आपके यहाँ जो कोई पवित्र वृक्ष हो, आम के नीचे, आप पवित्र वृक्ष के नीचे जरूर लगाएं। हो सके तो आपको ज़रूर मिलेगा पीपल के वृक्ष और बेल के वृक्ष और वट वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे जरूर लगाएं। और अन्य वृक्षों को चुनाव ना करें, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने इन 3 वृक्षों को पितरों के तुल्य बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।